ओम श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री महालक्ष्मी पूजनम। आइए सज्जनों, इस वीडियो पर हम माता महालक्ष्मी का पूजन विधिवत मंत्र विधि उच्चारण के साथ हम सीखने का प्रयास पूरा करेंगे। इसमें हम दीपावली पर किस प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करना है, हम दो विधियों से पूजन को सीखेंगे इसी वीडियो पर। पहला है संक्षिप्त क्रम, संक्षिप्त विधि, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास समय की सीमा बहुत कम रहती है और पूजन करना अनिवार्य होता है, तो उसमें हम किस प्रकार कम समय में माता लक्ष्मी का पूजन विधिवत रूप से कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा विधि जो हम सीखेंगे संक्षिप्त के बाद, वह रहेगा विस्तृत, जिसमें संपूर्ण उपचारों के साथ माता लक्ष्मी का दिव्य पूजन हम करना सीखेंगे, शुद्धोच्चारण मंत्र और लय के साथ। तो बने रहिए इस वीडियो पर। आइए हम पूजन मंत्र सीखना प्रारंभ करते हैं। श्री हरि शरणम। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप कर्मकांड, पूजा मंत्र विधि, स्तोत्र, व्रत कथा व सनातन धर्म से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दीपावली पूजन की विधि। सबसे पहले हम संक्षिप्त विधि को किस प्रकार कम समय में माता लक्ष्मी का पूजन करना है। तो दिवाली पर लक्ष्मी पूजन शुरू करने से पहले गणेश और लक्ष्मी जी के विराजने की जगह को सुंदर स्वच्छ करें, साफ करें और वहाँ पर कोई आसन उनके लिए स्थापित करें। हो सके तो रंगोली आदि बना करके विधिवत रूप से उसको सजा लें स्थान को, और गंगा जल से वहाँ का स्थान को सिंचित करें। और उस समय मंत्र पढ़ना है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्यभ्यंतरः शुचिः। और माता लक्ष्मी को और गणेश जी को श्रद्धा भाव के साथ बैठा दें, और उसके बाद स्वयं जो पूजन करने वाले हैं या आप जिनको पूजन कराने के लिए बैठाए हैं यजमान परिवार को, उनको आचमन कराएं। आचमन की विधि वही है, 3 बार आचमन करना है, उच्चारण करना है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः कह करके अपना हाथ धुल लें। इसके बाद दीप प्रज्वलित करें, और जैसे कि हम यह पहले संक्षिप्त विधि को सीख रहे हैं, इसलिए मंत्र आपको इसमें बहुत कम मिलेंगे। तो दीप प्रज्वलित करते समय दीप ज्योति महादेवी शुभम भवतु मे सदा, इतना उच्चारण करके भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद महालक्ष्मी का आवाहन करें। हे महादेवी लक्ष्मी, मैं आपका आवाहन करता हूँ, आप मेरा आवाहन स्वीकार करें और पधारें, ऐसा मन में भाव रहे। और उसके बाद 5 हाथ में पुष्प लेकर के, रक्त पुष्प हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप अन्य पुष्प भी ले सकते हैं। श्री लक्ष्मी देव्यै पंच पुष्पाणिम समर्पयामि, इस प्रकार उनको आसन पूर्वक यह 5 पुष्प निवेदन करना है। इसके बाद माता लक्ष्मी का स्वागत करना है, श्री लक्ष्मी देवी स्वागतम। इसके बाद माता लक्ष्मी हमारे बुलाने पर हमारे भाव से पधारी हैं, इसके बाद सबसे पहले उनके पाद प्रक्षालन, चरण धुलना है। तो एक आचमनी जल श्री लक्ष्मी देव्यै पाद्यम समर्पयामि, तो एक आचमनी जल छोड़ देंगे, समर्पित कर देंगे। उसके बाद उनका अभिषेक करेंगे, और इसके बाद स्नान कराना है जल से, गंगा जल से और पंचामृत से। पंचामृत स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से, और उसके बाद वस्त्र निवेदित करना है भगवती को। वस्त्र के बाद पुनः एक आचमनी जल छोड़ करके, और आपको बोलते जाना है श्री लक्ष्मी देव्यै वस्त्रम समर्पयामि। इसमें मधु पर्क का भी विधान है, आप वह भी कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी देव्यै मधुपर्कम समर्पयामि। और जो भी दिव्याभूषण है, चंदन है, सिंदूर है, कुमकुम है, ये आपको श्री महालक्ष्मी देव्यै रक्त चंदनम समर्पयामि, श्री लक्ष्मी देवी सिंदूरम समर्पयामि, श्री लक्ष्मी देवी कुमकुम समर्पयामि। इस प्रकार आप केवल उस वस्तु का नाम लेकर के समर्पयामि
कह करके उस वस्तु को भगवती को निवेदित कर सकते हैं। और इसके बाद अबीर गुलाल सुगंधित द्रव्य ये भी आप समर्पित करें भगवती को। श्री लक्ष्मी देव्यै अबीर गुलालम समर्पयामि, श्री महालक्ष्मी देव्यै सुगंधि तैलम सुगंधित्रम निवेदयामि। और अक्षतम चंदनम पुष्पाणिम ये आपको निवेदित कर देना है। और उसके बाद हाथ में, बाएं हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अंग पूजा कर देना है। 2-2 3-3 दाना चावल के छोड़ते जाना है भगवती लक्ष्मी के ऊपर और बोलना है ओम चपलाई नमः पादौ पूजयामि, ओम चंचलाई नमः जानू पूजयामि, ओम कमलाय नमः कटिम पूजयामि, ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि, ओम जगन्मात्रै नमः जठरं पूजयामि, ओम विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि, ओम कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि, ओम कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि, ओम श्रियै नमः शिरं पूजयामि। इस प्रकार यह माता महालक्ष्मी का अंग पूजन हो गया। इसके बाद अष्ट सिद्धियों का पूजन कर दें, 8 सिद्धियां जो होती हैं, और उसके लिए भी हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के 2-2 दाना छोड़ते जाना है 8 बार। ओम मणिम्ने नमः महिम्ने नमः गरिम्णे नमः लघिम्ने नमः, ओम प्राप्त्यै नमः प्रगाम्ये नमः हिताय नमः वशिताय नमः। पंचोपचार एक ही पुष्प पर गंध अक्षत पुष्प लेकर के उनको समर्पित कर दें। धूपम धूप दिखाएं, धूप के बाद दीप हाथ धुल करके, और नैवेद्य फिर श्री लक्ष्मी देवी नमः नैवेद्यम समर्पयामि। यहाँ पर हम वैदिक मंत्र लौकिक मंत्रों का उच्चारण नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत कम समय में हम पूजा करना सीख रहे हैं। इसके बाद अभी हम विस्तृत रूप से प्रारंभ करेंगे। तो नैवेद्य के बाद आचमनी जल छोड़ देना है। और इसके बाद श्री लक्ष्मी देव्यै मुख वासनार्थे पोंगी फल युक्तम तांबूलम समर्पयामि। तो पान सुपारी द्रव्य दक्षिणा ये भगवती को अर्पित करना है। और इसके बाद प्रदक्षिणा करें, मन से ही माता लक्ष्मी को प्रणाम करें और क्षमा मांगें कि हे भगवती जो भी क्षमा हुई हो, आपके पूजन करने योग्य तो हम हो ही नहीं सकते और ना ही आपके योग हम सामग्री जुड़ा सकते, फिर भी हमारा भाव आप स्वीकार करें। और इसके बाद माता लक्ष्मी का दिव्य आरती करें, आरती के बाद पुष्पांजलि करें और फिर प्रसाद वितरण करें। ये रही संक्षिप्त पूजन। अब इसके बाद हम विस्तृत रूप से पूजन को आइए सीखना प्रारंभ करते हैं। श्री महालक्ष्मी पूजनम। भगवती महालक्ष्मी चल एवं अचल, दृश्य एवं अदृश्य सभी संपत्तियों सिद्धियों एवं निधियों की अधिष्ठात्री साक्षात नारायणी है। भगवान गणेश सिद्धि बुद्धि एवं शुभ और लाभ के स्वामी तथा सभी अमंगलों एवं विघ्नों के नाशक हैं। ये सतबुद्धि प्रदान करने वाले हैं, अतः इनके संवेद पूजन से सभी कल्याण मंगल एवं आनंद प्राप्त होते हैं। संवेद यानी लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी के पूजन से। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवती महालक्ष्मी एवं भगवान गणेश की नूतन प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा पूर्वक विशेष पूजन किया जाता है। पूजन के लिए किसी चौकी अथवा कपड़े के पवित्र आसन पर गणेश जी के दाहिने भाग में माता महालक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए। पूजन के दिन घर को स्वच्छ कर पूजन स्थान को पवित्र कर लेना चाहिए और स्वयं भी पवित्र होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक सायंकाल में इनका पूजन करना चाहिए। मूर्तिमयी श्री महालक्ष्मी जी के पास ही किसी पवित्र पात्र में केसर युक्त चंदन से अष्टदल कमल बनाकर उस पर द्रव्य यानी जो हमारे पास धन धान्य है, रुपए पैसा, उसको भी स्थापित कर देना चाहिए। उनका भी पूजन होता है तो घर में माता लक्ष्मी की धन की वृद्धि होती है। अब पूजन सामग्री को यथास्थान रख लें। जो भी हम माता लक्ष्मी पूजन के लिए सामग्री एकत्रित किए हैं, उसके बाद सर्वप्रथम पूर्वाभिमुख होकर के या उत्तराभिमुख होकर के, या तो हमारा मुख पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो। सबसे पहले हमको आचमन करना है। आचमन पवित्री धारण और स्वयं को पवित्र। तो आइए सबसे पहले हम जल प्रोक्षण करें सब जगह और स्वयं के ऊपर, सामग्रियों के ऊपर। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्याभ्यन्तरः शुचिः।
ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुनातो पुंडरीकाक्षः। इसके बाद आचमन करना है दाहिने हाथ में जल लेकर ऋषि तीर्थ से, और जल का पान किया जाता है आचमन में। कई बार देखने में आता है कि जो पूजन करने वाले होते हैं या तो उनको बताया नहीं जाता या उनको ज्ञान नहीं होता, तो वह आचमन का जल पान नहीं करते। पान करना चाहिए। केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। इस प्रकार 3 बार आचमन का पान करके और ऋषिकेशाय नमः करके हाथ धुल लें। इसके बाद पवित्री धारण करें, जिसको हम पैंती कहते हैं। दाएं हाथ की अनामिका में 2 कुश की तथा बाएं हाथ की अनामिका में 3 कुश की पवित्री धारण करने का विधान है। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार हम कोई कैसी भी कम से कम एक पवित्री तो धारण ही कर लें सीधे हाथ में। और जब धारण करना है उस समय उच्चारण करना है, ओम पवित्रे स्तो वैष्णव्यो सावितुर्वाह प्राशाव उदपुनाम्यच्छिदरेण पवितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपाते पवित्रपूतस्य यत्कामाः पुने तक्षकेयम्मा। कुशैः निर्मितां रम्यां पवित्रं देवप्रीतिदाम् ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो। पवित्री धारण कर लेना है। इसके बाद आसन शुद्धि करना है। जिस आसन पर हम बैठे हैं उस आसन पर थोड़ा सा जल का प्रोक्षण करना है। आसन का दोनों हाथों से स्पर्श करना है। मंत्र का उच्चारण करना है, ओम स्यो ना पृथ्वी नो भवा निक्षरा निवेशनि यक्षानः शर्म सप्रथाः पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चाशनम पवित्रं कुरु चाशनम। इसके बाद तिलक धारण कराना है। रोली अक्षत से यजमान के माथे पर तिलक लगाएं। वैदिक और लौकिक मंत्र दोनों पढ़ सकते हैं, कोई एक भी पढ़ सकते हैं। ओम सुचक्षा अहमक्षेभ्यां भूयाशं सागुंशो वर्चा मुखेन सुश्रुतकर्णाभ्यां भूयासं मा। ओम आदित्या वशभो रुद्रा विश्वे देवा मरुदगणाः तिलकं तो प्रयक्षन्तो धर्म कामार्थ सिद्धये। इसके बाद उपवीत धारण करवाना है। उपवीत यानी यज्ञोपवीत। अगर यजमान का उपनयन हुआ है तो जनेऊ धारण कराएं। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सहजं पुरस्तात् आयोषमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। इसके बाद शिखा बंधन करें। शिखा बांधे, यदि शिखा ना हो तो शिखा के स्थान पर स्पर्श कर लें। ओम मानस्तो केतनये माने आयुखे मानो गोखुमानो अश्वेखुरीरिखः मानो वीरानुद्रभामिनो बधिरः विखमन्तः सदमितवाहवामहे। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजसमन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। ग्रंथि बंधनम। यदि पूजन में पति पत्नी बैठे हों तो पत्नी के उपवस्त्र चुनरी में अक्षत पुष्प द्रव्य सुपारी बांधकर पति के अंगूछा से उसको जो उनका गमछा हो उसको जोड़ करके रख लें। मंत्र मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहर। इसी को आप उच्चारण करने। अब इसके बाद यजमान हाथ में अक्षत पुष्प लेकर गणेश जी का ध्यान करते हुए ब्राह्मणों के द्वारा किए जा रहे स्वस्ति पाठ को श्रवण करें। हरि ओम मा ओम आनो भद्राः क्रेतवो यन्तो विश्वतो दबधाशो अपरीताश उद्भिदाः
देवानो यथा सदमिदवृधे असन्नप्रायो वो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासो मातिर्यजो यतां देवानागुं रातिरभिनो निवर्ततां देवानागुं सख्यामुपसेदिमा वयं देवाना आयोः प्रतिरन्तो जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमादित्यं दक्षमश्रीधम्ना अर्यमाणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वतीनाः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तत्पिताद्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणोतं धिषणाजोवं मातमीशानं जगतस्तुस्कस्पातिं धियञ्जिन्वमवशे ओमहे वयं ओखानो यथा वेदसाम सद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्सवा मारुताः प्रश्निमातराः शुभं जावानो विदधे कुजगमयाः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायोः शतमिन्नु शरदो हन्ति देवायत्रा न जगराजरसन्तनूनां पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरेखतायुर्गन्तोः आदित्यर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जाने त्वम् आद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवा यद्भद्रं तन्न आशुवा सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। जो भी अक्षत पुष्प है वह गणेश जी और लक्ष्मी माता के सामने उसको अर्पित कर दें। मंगल श्लोक पाठ। अक्षत पुष्प लेकर मंगल पाठ पूर्वक गणेश आदि देवों का स्मरण करें। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते।
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्घ्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्देवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र से विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामिं शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिशन्ति न सिद्धिं ब्रह्मेशा न जनार्दनाः। विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानी मणिकर्णिकाम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलश्लोकान्ते गन्धक्षत पुष्पं निवेदयामि। इसके बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प करना है दीपावली पूजन का। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवृत्त मानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो हने द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भोरलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, भारत में अगर है तो भारतवर्षे, नहीं तो जिस देश में है उसका नाम आर्यावर्त एक देश है, पुण्य क्षेत्र है। आप जिस क्षेत्र में हो, प्रयाग क्षेत्र, काशी क्षेत्र, नर्मदा क्षेत्र, उस क्षेत्र का उच्चारण कर लेना है। तो मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे पुण्यायाम अमावस्याम तिथौ और अमुक वासरे यानी जो दिन हो, अमुक गोत्रोत्पन्न जो जिसका गोत्र हो यजमान का, अमुक नाम उनका जो नाम हो तो अमुक के स्थान पर, ब्राह्मण है तो शर्मा, क्षत्रिय हैं तो वर्मा और गुप्त आदि हैं तो गुप्त और अंत्यज हैं तो दास। इसके बाद अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामनया ज्ञाता ज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वकम स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम महालक्ष्मी पूजनम कुबेरादि नाम च पूजनम करिष्ये तदंगत्वेन गौरी गणपत्यादि पूजनम च करिष्ये। इस प्रकार संकल्प पढ़ करके जो भी कुशाक्षत जल गणेश जी के समीप छोड़ दें और सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें। गणेश पूजन से पूर्व उस नूतन प्रतिमा की निम्न रीति से प्राण प्रतिष्ठा कर लें। तो क्योंकि पूजन से पहले अगर नया प्रतिमा है तो प्राण प्रतिष्ठा तो पहले करना पड़ेगा, पूजन बाद में होगा। तो सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा कर लें। प्रतिष्ठा का मंत्र यही है मनोज्योतिर। अगर नूतन प्रतिमा नहीं है, प्रतिष्ठा है, तो आपको सीधे पूजन ही करना है। तो प्रतिष्ठा का मंत्र एक बार उच्चारण करेंगे। ओम मनो ज्योतिराजुखता माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञगुंसमिमं दधातो विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठा अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तो अस्य प्राणाक्षरन्तु च अस्य देवत्वमर्चायै मामहेते च कश्चन। इस प्रकार प्रतिष्ठा कर भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें और पीठ आदि है तो उनका भी पूजन करेंगे। इसके बाद प्रधान पूजा में भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें और महालक्ष्मी का भी नूतन प्रतिमा है तो उनको इसी प्रकार जैसे गणेश जी का हमने अभी प्राण प्रतिष्ठा किया, उनका भी प्राण प्रतिष्ठा करें। और सर्वप्रथम माँ भगवती महालक्ष्मी का हाथ में पुष्प लेकर के ध्यान करें। ओम या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनोतु
स्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मा वः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ध्यान के लिए पुष्प अर्पित करें। इसके बाद आवाहन करना है। सर्वलोकस्य जननीं सर्वसौख्यप्रदायिनीं सर्वदेवमयीमीशां देवीं आवाहयाम्यहम्। ॐ तां मे आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। महालक्ष्मीमावाहयामि। आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। आसन तप्तकाञ्चनवर्णाभं मुक्तामणिविराजितं अमलं कमलं दिव्यम् आसनं प्रतिगृह्यताम्। ॐ अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीरमादेवी जुषतां। श्रीमहालक्ष्मी नमः। आसनं समर्पयामि। आसन के लिए कमलादि के पुष्प अर्पण करें। पाद्यम ॐ गंगादितीर्थसम्भूतं गन्धपुष्पादिभिर्युतं पाद्यं ददाम्यहं देवी गृहाणाशु नमोऽस्तुते। ॐ कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। चंदन पुष्पादि युक्त जल अर्पित करें। अब इसके बाद अर्घ्य। अष्टगंध समायुक्तं स्वर्णपात्र प्रपूरितं अर्घ्यं गृहाणमद्यत्तं महालक्ष्मी नमोस्तुते। ॐ चंद्रां प्रभासां यस्सा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। महालक्ष्मी नमः। हस्तयोरर्घ्यम अष्टगंध मिश्रित अर्घ्य पात्र से देवी को जो है अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद आचमन। सर्वलोकस्य या शक्तिर्ब्रह्मा विष्णवादिभिः स्तुता ददाम्य आचमनं तस्मै लक्ष्म्यै नमोस्तुते। तस्मै महालक्ष्म्यै नमो मनोहरम्। ॐ आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तौ वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो या अंतरायास्य बाह्या लक्ष्मीः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। आचमन के लिए जल छोड़ें। अब इसके बाद स्नान कराना है। मंदाकिन्याः समानीते नीतैर्हेमाम्भोरुहवासितैः कुरुष्व देवेशी सलिलैश्च सुगन्धिभिः। ओम महालक्ष्मी नमः। स्नानं समर्पयामि। स्नानीय जल अर्पित करें। स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। स्नान के बाद ओम महालक्ष्मी नमः ऐसा उच्चारण करके आचमन के लिए जल दें। अब दुग्ध से स्नान कराना है। कामधेनु समुत्पन्नम सर्वेषां जीवनं परम पावनं यज्ञहेतुश्च पया स्नानार्थमर्पितम्। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखदेखो पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम महालक्ष्मी नमः। पय स्नानं समर्पयामि। पय स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। गौ के कच्चे दूध से स्नान कराएं। उसके बाद पुनः शुद्ध जल से। अब दधि से स्नान। ओम पयसस्तोषमद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देवी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम दधिक्रावणो अकारिखं जिष्णो रसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत प्रणयायुगुंखितारिखत। ओम महालक्ष्मी नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। घृत स्नानम। ओम नवनीत समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम घृतं घृतपावानः पिबत वशाम्बसा पावानः पिबतान्तरिक्षः विरसि स्वाहा दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते
तरो पुष्पसमद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधुवीर्णः सन्तु मोखधीः मधुनक्तमुतोखशो मधुमत्पार्थिवकुंरजः मधोद्योरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानम्। इक्षुसारसमुद्भूतां शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ अपागुं रसमुदयशगुं सूर्ये सन्तगुं समाहितम् अपागुं रसस्य यो रसस्तम्भो गृह्णाम्युतममुपयामगृहीतो सेन्द्राय त्वाजुष्टं गृह्णामि खते यो निरिन्द्राय त्वाजुष्टतमम्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान। ॐ पयोदधीकृतं चैव मधुशर्करायान्वितं पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवश्चरिता। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। पञ्चामृत स्नानं समर्पयामि। पञ्चामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। गन्धोदक स्नानम्। मलयाचलसम्भूतचन्दनागरुसम्भवं चन्दनं देवदेवेशी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। महालक्ष्म्यै नमः। गन्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानम्। मन्दाकिन्यास्तु यदवारि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं तुभ्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। महालक्ष्म्यै नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद वस्त्र। दिव्याम्बरं नूतनं हि क्षौमं त्वतिमनोहरं दीयमानं मया देवी गृहाण जगदम्बिके उपैतु मां देवसखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। उपवस्त्रं कञ्चुकीमुपवस्त्रं न च नानारत्नैः समन्वितं गृहाण त्वं मया दत्तं मङ्गले जगदीश्वरी। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। मधुपर्क। कांसेन विहितो दधि मध्वाज्यसंयुतः मधुपर्को मया नीतः पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। महालक्ष्म्यै नमः। मधुकर्कं समर्पयामि। मधुपर्कान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। आभूषण। रत्नकङ्कणवैदूर्य मुक्ताहारादिकानि च सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि स्वीकुरुष्व भोः। ॐ क्षुत्पिपासाम्बलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतमसमृद्धिं च सर्वाणि णुदन्तु मे गृहात्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। नानाविधानि कुण्डलकटकादीनि आभूषणानि समर्पयामि। गन्धम्। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः। चन्दनं गन्धं निवेदयामि। रक्तचन्दन। रक्तचन्दन सम्मिश्रं पारिजात समुद्भवं मया दत्तं महालक्ष्मी चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। रक्तचन्दनं समर्पयामि। सिन्दूर। सिन्दूरं रक्तवर्णं च सिन्दूरतिलकप्रिये भक्त्या दत्तं मया देवी सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्। ॐ सिन्धोरिव प्राध्वने शोघना शोभातप्रमेयः पतयन्ति जह्वाः घृतस्य धारा अरुघो नवाजी काष्ठाविन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। सिन्दूरं समर्पयामि। कुङ्कुम। कुङ्कुमं कामनादिव्यं कुङ्कुमं कामरूपिणम् अखण्डकामसौभाग्यं कुङ्कुमं प्रतिगृह्यताम्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। कुङ्कुमं निवेदयामि। इत्र।
तैलानि च सुगन्धीनि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः। सुगंधि तैल पुष्पसारं समर्पयामि। अक्षतन् अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। महालक्ष्मी नमः। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्प एवं पुष्पमाला। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यात्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम मनसः काममा कोटिं वाचः सत्यमसीन् महि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीहस्रयतां यशः। ओम महालक्ष्मी नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। दूर्वा विष्णुवादी सर्वदेवानां प्रियां सर्वसुशोभनां क्षीरसागर सम्भूते दूर्वां स्वीकुरु सत्सर्वदा। महालक्ष्मी नमः। दूर्वां कुरान् समर्पयामि। अब महालक्ष्मी का अंग पूजन करना है। रोली कुंकुम मिश्रित अक्षत पुष्प लेकर के एक नाम लेकर के और अंग पूजन करें। ओम चपलाय नमः पादौ पूजयामि। ओम चंचलाय नमः जानूनि पूजयामि। ओम कमलाय नमः कटिं पूजयामि। ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि। ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि। ओम विश्ववल्लभाय नमः वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि। ओम पद्माननाय नमः मुखं पूजयामि। ओम कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि। ओम श्रियै नमः सिरः पूजयामि। ओम महालक्ष्मी नमः सर्वांगम पूजयामि। इसके बाद अष्ट सिद्धि का पूजन करना है। अष्ट सिद्धि पूर्व से लेकर के 8 दिशाओं में अक्षत छोड़ते हुए उनका पूजन करें और बोलते जाएं। ओम अणिम्ने नमः पूर्वे। ओम महिम्ने नमः अग्निगोणे। ओम गरिम्ने नमः दक्षिणे। ओम लघिम्ने नमः नैऋत्ये। ओम प्राप्ते नमः पश्चिमे। ओम प्रकामे नमः वायव्ये। ओम ईशिताय नमः उत्तरे। ओम वसिताय नमः ईशान्याम। इसके बाद अष्टलक्ष्मी का पूजन करें 8 दिशाओं में। ओम आदि लक्ष्मी नमः। ओम विद्या लक्ष्मी नमः। ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। ओम अमृत लक्ष्मी नमः। ओम काम लक्ष्मी नमः। ओम सत्य लक्ष्मी नमः। ओम भोग लक्ष्मी नमः। ओम योग लक्ष्मी नमः। इसके बाद धूप। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम कर्दमेन प्रजाभूता मयि शम्भो कर्दमा श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। ओम महालक्ष्मी नमः। धूपं घ्रापयामि। धूपान्ते दीपं कर्पूरावर्ति संयुक्तं घृतयुक्तं मनोहरं तमोनाशकरं दीपं गृहाण परमेश्वरी। ओम आपा सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवश मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासे मे कुले। महालक्ष्मी नमः। दीपं दर्शयामि। दीप के बाद हाथ धुल करके नैवेद्य। ओम नैवेद्य गृह्यतां देवी भक्ष्यभोज्य समन्वितं षड्शैरन्वितं देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मा वः। ओम महालक्ष्मी नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणार्थं हस्तप्रक्षालनार्थं मुखप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि। करोद्वर्तनक। महालक्ष्मी नमः कह करके हाथों में चंदन लेकर समर्पित करें। आचमन। ओम शीतलं निर्मलं तोयं कर्पूरेण सुवासितम् आचम्यतां जलं ह्येतत् प्रसीद परमेश्वरी। महालक्ष्मी नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। ऋतुफल। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णा सन्तो मनोरथा। ओम महालक्ष्मी नमः। अखंड ऋतुफलं समर्पयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद तांबूल पुंगी फलं महादिव्यं नागवल्ली दले ऋतम एलादिचूर्ण संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। ओम आद्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यलक्ष्मीं जातवेदो मा वः। महालक्ष्मी नमः। मुखवासनार्थे तांबूलं समर्पयामि। दक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशो अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयक्ष मे। ओम ताम्यावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दस्यु श्वानविन्देयं पुरुषानहं। महालक्ष्मी नमः। दक्षिणां समर्पयामि। इसके बाद नीरांजन। चक्षुर्दं सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणम् आर्तिक्यं कल्पितं भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। महालक्ष्मी नमः। नीरांजनं समर्पयामि। प्रदक्षिणा करें। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। महालक्ष्मी नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि।
प्रार्थना करें। सुरासुरेन्द्रादि किरीट मौक्तिके युक्तं सदा यत्तव पादपङ्कजं परावरं पातु वरं सुमङ्गलं नमामि भक्त्याखिल कामसिद्धये। भवानी त्वं महालक्ष्मी सर्वकामप्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्नास्यान् महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये या गतिस्त्वत्प्रपन्ना प्रपन्नानां सा मे भूयात् त्वदर्शनात्। ओम महालक्ष्मी नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। समर्पण कृते ओम अनेन कृतेन पूजनेन भगवती महालक्ष्मीर्देवी प्रियतां नमः। महालक्ष्मी के पूजन के बाद जो है देहली विनायक पूजन, मसी, पात्र, लेखनी, सरस्वती, कुबेर, तुलामान तथा दीपकों की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर उसका वर्णन है, आइए हम सीखते हैं। देहली विनायक पूजन व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि में दीवालों पर ओम श्री गणेशाय नमः लिखकर स्वस्तिक आदि का चिन्ह बनाकर शुभ लाभ लिख करके और इस पर ओम देहली विनायकाय नमः इस नाम मंत्र गंध द्वारा गंध अक्षत से पूजन करना है। इसके बाद महाकाली दावात पूजन। महाकाली रूप में जो दावात होता है, स्याही युक्त दावात को भगवती महालक्ष्मी के सामने पुष्प तथा अक्षत पुंज में रखकर उसमें सिंदूर से स्वस्तिक बना दें तथा मौली लपेट दें। ओम महाकाल्यै नमः इस नाम मंत्र से गंध पुष्पादि से पंचोपचारों से भगवती महाकाली स्वरूप दावात का पूजन करें और उसके बाद अंत में प्रणाम करें। कालिके त्वं जगन्मातर्मषि रूपेण वर्तसे उत्पन्ना त्वं च लोकानां व्यवहार प्रसिद्धये या कालिका रोगहरा सुवन्द्या भक्त्यै समस्त्यैर्व्यवहार दक्षयै जनैर्जनानां भयहारिणी च सा लोकमाता मम सौख्यदास्तु। लेखनी पूजन। लेखनी पर मौली बांध कर रख लें और लेखनी निर्मिता पूर्वं ब्रह्मणा परमेष्ठिना लोकानां चाहितार्थाय तस्मात् तां पूजयाम्यहम्। ओम लेखनी स्थायै देव्यै नमः इस नाम मंत्र द्वारा गंध अक्षत पुष्प के द्वारा पंचोपचार पूजन करें, प्रार्थना करें। शास्त्राणां व्यवहाराणां विद्यानाम् आप्नुयाद्यतः अतस्त्वां पूजयिष्यामि मम हस्ते स्थिरा भव। इसके बाद सरस्वती पूजन पंजिका बही खाता के रूप में जो बही खाता होता है दुकानों पर, तो अगर वहाँ पूजन करवाने जा रहे हैं तो सुंदर थैली में रोली केसर युक्त चंदन स्वस्तिक चिन्ह बनाएं और 5 हल्दी की गांठ, धनिया, कमलगट्टा, अक्षत, दोरवा और द्रव्य रखकर उसमें सरस्वती का पूजन करें। सर्वप्रथम सरस्वती जी का ध्यान करें। ओम या कुंदेन्दुदुषारे हारे धवला या शुभ्रवस्तावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ओम वीणा पुस्तकधारिणे नमः सरस्वत्यै नमः इस नाम मंत्र से गंधा आदि अक्षत के द्वारा पूजन करें। इसके बाद कुबेर तिजोरी अथवा रुपए रखने वाले संदूक आदि से स्वस्ति आदि बना करके और उसमें कुबेर जी का आवाहन करें। आवाहयामि देव त्वाम इहा याहि कृपां कुरु कोशवर्धये नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेशुरा। आवाहन के पश्चात ओम कुबेराय नमः इस नाम मंत्र से यथा लब्धोपचार पूजन कर अंत में प्रार्थना करें। धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय च भगवन्तो प्रसादेन धन धान्यादि संपदः। और इस प्रकार प्रार्थना कर पूर्व पूजित हल्दी, धनिया, कमलगट्टा, द्रव्य पूर्वादि से युक्त थैली तिजोरी में रख दे। इसके बाद तुला मान पूजन है। सिंदूर से तराजू आदि पर स्वस्तिक बना लें, मौली लपेट करके तुलाधिष्ठात देवता का ध्यान करें। नमस्ते सर्वदेवानां शक्तित्वे सत्यमाश्रिता साक्षीभूता जगद्धात्री निर्मिता विश्वयोनिना। और ध्यान के बाद तुलाधिष्ठात्री देवताय नमः मंत्र को बोल करके गंध अक्षत से पूजन करें। इसके बाद दीप मालिका पूजन। किसी पात्र में 11, 21 या उससे अधिक दीपों को प्रज्वलित कर महालक्ष्मी के समय पर रखकर उस दीप ज्योति का ओम दीपावल्यै नमः इस नाम मंत्र से गंधाक्षत पुष्प के द्वारा पूजन करें, प्रार्थना करें। ओम
त्वं ज्योतिस्त्वं रविश्चन्द्रो विद्योदग्निश्च तारका सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावल्यै नमो नमः। दीप मालिकाओं का पूजन कर अपने आचार के अनुसार जो है संतरा, एक पानी, फल, धान का लावा इत्यादि पदार्थ चढ़ाएं। धान का लावा खील गणेश जी, महालक्ष्मी तथा अन्य सभी देवताओं को भी अर्पित करें। अंत में सभी दीपों को प्रज्वलित कर संपूर्ण 11 अलंकृत आरती करें और सुंदर आरती करें, गृह अलंकृत आरती करें और महालक्ष्मी तथा उनके सभी अंग प्रत्यंग एवं उपांगों का पूजन कर लें। इसके बाद सुंदर आरती पर स्वस्तिक आदि बना करके कपूर रख लें, आरती घृत युक्त दीपक हो और सुंदर खड़े होकर के घंटानाद पूर्वक आरती करें। ओम जय लक्ष्मी माता, इस आरती को बढ़िया से गाएं। इसके बाद पुष्पांजलि हाथ जोड़कर करें। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सजन्त यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यशाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः। सारवायुकान्तार्धात् परार्धात् समुद्रपर्यन्ताय एकराडति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदिति। ओम विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वात् संबाहुभ्यन्धमति सम्पत्रैर्ध्या वा भूमि जनन् देव एकः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये च बुद्धि श्रद्धा च तां कुलजनप्रभस्य लज्जां तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी स्वं महालक्ष्मी नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। हाथ में फूल लेकर महालक्ष्मी पर चढ़ा दें और उनको प्रणाम करें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम अनेन यथाशक्तेर अर्चनेन महालक्ष्मी प्रसीदतु। यह कहकर के जल छोड़ दे और फिर सबको प्रसाद जो है तो दें और विसर्जन भी कर दें। जो अंत में नूतन गणेश एवं महालक्ष्मी प्रतिमा को छोड़कर अन्य सभी आवाहित प्रतिष्ठित, क्योंकि प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जाता है, और भी जो भी हमने आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं का आवाहन किया था उनको हम भेज देंगे। यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामिकेम इष्ट कामा समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। तो यह रहा महालक्ष्मी का पूजन। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश में श्री महालक्ष्मी पूजन को, इसमें कई जगह पर त्रुटियां टाइपिंग में हो जाती हैं तो वहाँ पर आप विधिवत रूप से शुद्धता के साथ सीख सकते हैं।